दिस इज चंद्रभान फ्रॉम चंद्रायन एकेडमी। बाल विकास एवं पेडागॉजी के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की श्रृंखला, जिसमें देखेंगे आप पहला क्वेश्चन, समायोजन से तात्पर्य स्वयं का विभिन्न परिस्थितियों में अनुकूलन करना ताकि संतुष्ट किया जा सके इसके दूसरों को, प्रेरकों को, उद्देश्यों को, आवश्यकताओं को। तो समायोजन क्या से तात्पर्य क्या मतलब विभिन्न परिस्थितियों में अनुकूलन करना, क्या संतुष्ट आवश्यकताओं को संतुष्ट किया जा सकते। पहले का राइट आंसर फोर्थ ऑप्शन, आवश्यकताओं को। क्वेश्चन नंबर 2, बच्चा की आयु में दूसरों का अनुकरण करने की क्षमता विकसित होती है 1 वर्ष में, 2 वर्ष में, 3 वर्ष में, 4 वर्ष में। अनुकरण की क्षमता जो विकसित होती है वो 3 वर्ष में विकसित होती है। क्वेश्चन नंबर 3, निःशक्त बालकों की शिक्षा के लिए प्रावधान किया जा सकता है समावेशी शिक्षा द्वारा, मुख्य धारा में डालकर, समाकलन द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो निःशक्त बालकों को समावेशी शिक्षा द्वारा ये प्रावधान शिक्षकों के लिए किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 4, संवेदन ज्ञान की पहली सीढ़ी या कथन किसका है? मानसिक विकास का, भाषा का, ध्यान का विकास, शारीरिक विकास। ये संवेदन का है मानसिक विकास का पहला राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा बल विकास का सिद्धांत नहीं है? परिपक्वता और अनुभव की बातचीत के सभी विकास परिणाम एक होने चाहिए, सभी विकास और अधिगम एक समांतर के आगे, सभी विकास एक क्रम को बनाते हैं, विकास के सभी क्षेत्र महत्वपूर्ण हैं। तो इसका जो कौन सिद्धांत नहीं है, तो सभी विकास एक क्रम को बनाते हैं, ऑप्शन नंबर 3 जो राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर, चैनल को हर भाई बहन से शिखर पर पहुँचाया, इसलिए जो भी है आपका है। आप नहीं होते तो हमारी बुलंद आवाज़ आप तक नहीं होती। हमें फक्र है कि हमारा इतना बड़ा परिवार है। लव यू ऑल। क्वेश्चन नंबर 6, माता पिता को छोटे बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में एक भूमिका निभानी चाहिए। कैसी भूमिका निभानी चाहिए? सहानुभूतिपूर्ण, तटस्थपूर्ण, नकारात्मकपूर्ण, सक्रियतापूर्ण। तो कैसी सक्रियतापूर्ण भूमिका निभानी चाहिए। 6 से 10 वर्ष की अवस्था में बालक रुचि लेना प्रारंभ करते हैं, धर्म में, विद्यालय में, मानव शरीर में, यौन संबंध में। तो 6 से जब 10 वर्ष का बालक होता है तो विद्यालय जाना प्रारंभ करता है, तो विद्यालय जाने में रुचि लेना प्रारंभ करता है। तो ऑप्शन नंबर 2 विद्यालय में। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, निरंतर का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत, समान प्रतिमान का सिद्धांत। ये 3 नीचे को जो 3 है वो भी सिद्धांत है, लेकिन अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत नहीं है। पहला ही राइट आंसर होगा इसका। निम्न में से कौन सा सीखने के मुख्य नियमों में शामिल नहीं है? तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, बहु अनुक्रिया का नियम, प्रभाव का नियम। इसमें शामिल नहीं वो बताना है, तो बहु अनुक्रिया का नियम ये शामिल नहीं है। 12, कुछ लोगों का कहना है कि जब बालकों को गुस्सा आता है तो खेलने के लिए चले जाते हैं, जब तक कि पहले से अच्छा महसूस नहीं करते। उनके व्यवहार में निम्न में से कौन सा प्रतिरक्षा तंत्र प्रचलित होता है? उदात्तीकरण, विस्थापन, प्रक्षेपण, प्रतिक्रिया निर्माण। तो क्या होता है इसमें? विस्थापन होता है। निम्न में से सर्वोत्तम कथन कौन सा? एक अच्छा अध्यापक के लिए व्याख्यान विधि का प्रयोग करता है, गलत है। सदैव प्रदर्शन के माध्यम से सिखाता है, विद्यार्थियों को सदैव सीखने के लिए प्रेरित करता है, विद्यार्थियों को सदैव अनुशासन में रखता है। तो एक अच्छा अध्यापक वही होता है जो विद्यार्थियों को सदैव सीखने के लिए प्रेरित करता है। 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 15 है, मानसिक रूप से स्वस्थ अध्यापक की विशेषता क्या है? वह संवेदनात्मक रूप से संतुलित है, उसे अपने विषय का गहन व अत्यधिक संवेदनशील है, वह सख्त अनुशासन पसंद करता है। वह क्या है? वह संवेदनात्मक रूप से संतुलित है। 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1। एक बच्चा जो पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन करता हो अचानक विफल होने लगता है, इस स्थिति के लिए शिक्षकों के पास सर्वोत्तम उपाय क्या होना चाहिए? जब तक बेहतर प्रदर्शन ना करे तब तक रोके नहीं, उसकी अनुपलब्धि का कारण खोजे, उसके माता से पूछे कि उसे विद्यालय में निकाल दिया जाए। तो इसका राइट आंसर होगा उसकी अनुपलब्धि का कारण खोजें। 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 17, भुवंतु बालकों की प्रमुख समस्या क्या है? अशिक्षित अभिभावकों का होना, आर्थिक स्थिति ठीक न हो, स्थायी रूप से न रहना, विद्यालय का नहीं होना। तो स्थायी रूप से न रहना इसकी भुवंतु बालकों की प्रमुख समस्या है। क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से कौन सी डिस्लेक्सिया की विशेषता नहीं है? वाचन, परिशुद्धता, गति तथा बोध की समस्या, सीधे या उल्टे हाथ के प्रयोग से संबंध में निश्चय, लिखने की धीमी गति, छपे हुए शब्दों को सीखने और याद करने की कठिनाइयाँ। तो इसका जो राइट डिस्लेक्सिया की विशेषता नहीं है, विशेषता क्या नहीं है? सीधे या उल्टे हाथ के प्रयोग के संबंध में निश्चय, ये विशेषता नहीं। प्रतिभावान बालकों की पहचान करने के लिए हमें सबसे अधिक महत्व क्या? अभिभावकों को मत को देना, वस्तुनिष्ठ परीक्षणों के परिणाम को देना, शिक्षक के निर्णय को देना, समुदाय के विचारों को देना। तो इसमें क्या होगा? 19 का राइट आंसर वस्तुनिष्ठ परीक्षणों के परिणाम को देना। क्वेश्चन नंबर 20 की है,
अवस्था में बच्चे अपने साथियों के समूह का सक्रिय सदस्य बन जाते हैं। सक्रिय सदस्य कब बन जाते हैं? किशोरावस्था में। निम्न में से कौन सा व्यवहार भावनात्मक बाधा को प्रदर्शित नहीं करता है?